और बदायूं के एसएसपी ने डबल मर्डर केस में 2 बच्चों की जो मासूमों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसकी जानकारी देते हुए बताया कि एक बच्चे आयुष के शरीर पर 14 और दूसरे बच्चे आहान के शरीर पर 2 चोट के निशान मिले हैं। एसएसपी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात का जिक्र है कि दोनों बच्चों की मौत इंटरनल इंजरी के कारण हुई। एसएसपी ने यह भी जानकारी दी कि कत्ल में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया गया है और चाकू पर चोट देने के निशान मिले हैं। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एसएसपी के जरिए सामने आ रही है कि इस हत्या की घटना में इस्तेमाल किए गए मर्डर वेपन को बरामद कर लिया गया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को प्राप्त हुई है उसमें दोनों बच्चों को इंसाइज वुंड्स आए हैं। जो बड़ा बच्चा है 13 साल का आयुष, उसके ऊपर 14 चोटें हैं, गर्दन, शोल्डर और चेस्ट और हाथों में उसके चोटें हैं, ऑल इंसाइज वुंड्स। छोटे बेटे के 2 चोटें हैं, वो गर्दन और चेहरे पे चोटें हैं। सर इसके अलावा और कहीं पे बॉडी पे निशान कुछ मिले हैं या मारने के कुछ इस तरीके से? नहीं, इसके अलावा बॉडी पे कहीं और निशान नहीं मिले हैं और कॉज ऑफ डेथ दोनों का एंटी शॉक एंड हैमरेज बिकॉज ऑफ एंटी मॉर्टम इंजरीज ये निकल के आया है। सर किस तरह का वेपन का इस्तेमाल हुआ हो, क्योंकि अभी हथियार बरामद नहीं हुआ है, तो क्या तेज चाकू से वार किया गया, पिस्तौल से किया या किसी चॉपर का इस्तेमाल किया? हथियार क्या मिला है सर? नहीं, हथियार बरामद हो चुका है। जो साजिद था उसके पास से मर्डर वेपन बरामद हो चुका है। चाकू था वो सील भी होकर के जा चुका है फॉर इन्वेस्टिगेशन। और जो हथियार बरामद हुआ है चोटों से उसकी पुष्टि होती है, मतलब हथियार से चोटों की पुष्टि होती है, क्योंकि सारी चोटें जो इंसाइज्ड वुंड्स हैं किसी धारदार हथियार से की गई हैं और वैसा ही हथियार बरामद हुआ है। वो ब्लड स्टेन्ड भी है जिसका हम लोग आगे मिलान भी कराएंगे। तो क्या वो चॉपर है सर या किसी चाकू से? एक नाइफ है। तो बदायूं के डबल मर्डर केस को लेकर एसएसपी आलोक प्रियदर्शी क्या कुछ कह रहे हैं वो अपने आप को सुनवाया और मेरे सहयोगी राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, आपने भी सवाल किए थे आलोक प्रियदर्शी से घटना को लेकर, खासतौर पर मर्डर वेपन की बरामदगी को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, उसे कहां फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है और साथ ही जावेद को लेकर बस सवाल जो बरकरार है उस बारे में भी क्या कोई जानकारी उन्होंने दी है? देखिए, आलोक प्रियदर्शी से अभी बात हुई है। आलोक प्रियदर्शी का कहना है कि हत्या में इस्तेमाल की गई यानी आलाए कत्ल पुलिस को बरामद हो गया, उस पर खून सने हुए थे, इसलिए उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई कुछ कहता है। अगर आप उसे गौर से देखें तो बड़े बेटे जिसकी उम्र 13 साल है आयुष की, उस पर 14 वार हुआ, यानी गर्दन काटने के बाद एक के बाद 13 से 14 वार किए गए। यानी आरोपी के मन में कितना नफरत होगी कि वो बार बार उस बच्चे पर चाकुओं से वार करता रहा। जब दूसरा बच्चा सामने आया तो उसकी गर्दन काटता और उसके शरीर पर भी 2 वार करते हैं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होता है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में बच्चे के प्रति नफरत काफी पहले से थी। जहां तक जावेद का सवाल है, जावेद की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें बनाई गई है। सभी टीमें दबिश दे रही है, लेकिन जावेद के बारे में अब तक पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इसके अलावा हत्या का मकसद क्या था, आरोपियों ने इतनी निर्ममता से हत्या क्यों की, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया पुलिस जांच में। परिवार के जो आरोप लगाए गए उस आरोपों के आधार पर 2 बच्चों की हत्या हुई है, तीसरा बच्चा भागने में कामयाब हुआ। आप वहां पर मौजूद हैं, अपने परिवार से बात की, संभवतः आपकी बात उस बच्चे से भी हुई होगी। उसने किस तरीके से उस घटना को बयान किया, अगर आप बता सकें? देखिए, जो बच्चे का बयान है उस बच्चे का ये कहना था कि वो भी वहां पर पहुंचा था जिस वक्त आयुष और आहान की हत्या की गई, और अगर वो भागता नहीं तो उसकी भी हत्या कर देगा। क्योंकि उस बच्चे के भी हाथ में चोट आई, उंगलियां उस बच्चे की कटी थी। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, कल उस बच्चे को डिस्चार्ज किया गया। बच्चा काफ़ी डरा सहमा हुआ है और सदमे से अभी उबर नहीं पाया। लेकिन बच्चे ने जो बयान पुलिस के सामने दिया है उसका कहना था कि बेहद निर्ममता के साथ, क्योंकि बच्चे की उम्र 9 वर्ष है, समझदार भी है और उसके मन में खौफ और डर बसा हुआ है और उसने हत्या करते हुए तमाम चीज़ों को वहाँ पर देखा। वो कहेगा अगर वो नहीं भागता तो शायद साजिद उसकी भी हत्या कर देता। तो तमाम सीक्वेंस को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। राजू राजा बने रहे हमारे साथ में, लेकिन इस घटना को लेकर कई सवाल जो हैं वो बरकरार हैं, क्योंकि बहुत सारी कड़ियों का अभी सुलझना बाकी। इस मामले में अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार बच्चों का मर्डर किया क्यों गया, जो कॉज था यानी उसके पीछे वजह क्या है वो अभी तक साफ नहीं। हम आपको बच्चों की मां, उनके पिता और वारदात में घायल भाई का बयान सुनवाते हैं। किस तरीके से तीनों इस घटना को बयान करते हैं आप खुद देखिए।
हमारे बच्चे जाते थे सलून में, उसके बाल कटा के आते, ऐसा कभी नहीं था। उसके पता नहीं कल आया कौन सी बात, या तो उससे मर्डर कराया गया या कोई शादी से। इसमें कौन आया था? साजिद आया था या जावेद आया था? कौन आया? साजिद और जावेद दोनों थे, एक मर गया है और जावेद रह गया। अभी जावेद की भी लाश चाहिए मुझे। अभी दोनों भाई थे। हम रहते नहीं थे यहाँ, मैं तो बाहर रहता हूँ, बस आना जाना, बाल कटवाए जाइए बिहार, तुम्हारा क्या करना मुझे उससे? कुछ भी नहीं हुई हमारी कभी। पता नहीं है क्यों मैटर क्या बना इसका, या किसी ने मैटर बनवाया है, पता नहीं उसके हाथ का ऐसा काम करवाया कि हम ऐसा करें, इस चीज तो हमें भी पता नहीं चल रहा है। वो जो सैलून वाले भैया थे वो लोग आए थे, तभी ऊपर में छोटे बड़े वाले भाई को ऊपर ले गए, फिर पता नहीं क्यों मारा, फिर मुझे भी मारने लगा। मैंने उनका चाकू हटाकर उनको धक्का देकर नीचे भागाया। जी न्यूज़।